Hello बच्चों, let's read the question which says that during DNA fingerprinting, separation of DNA fragments is done by पहला ऑप्शन है ऑटो रेडियोग्राफी, सेकंड ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है डीनेचुरेशन, फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमें बताना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कैसे करते हैं। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही वो टेक्निक है जिसके बेसिस पर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब देखिए हम कैसे करते हैं, ये देखिए। मान लीजिए ये है हमारा डीएनए, ये है डीएनए। अब ये डीएनए काफी बड़ा है, हम क्या करते हैं इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं। मान लीजिए एक फ्रेगमेंट ये हो गया आगे वाला, एक यहाँ पर हमने कट लगा दी यहाँ पर, तो सेकंड फ्रेगमेंट ये हो गया और सबसे बड़ा फ्रेगमेंट ये हो गया। अब हमने क्या बनाया अगार की जेल बनाई। आप लोगों ने पढ़ा था ना अगार अगार, उससे हमने क्या बनाई, एक जेल बनाई इस तरीके से। और ये जेल कैसी होती है, जैसे आप लोग जेली खाते हो ना, सेम वैसी टाइप की जेल होती है। अब यहां पर इसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेल्स, इस तरीके से। अब इनके अंदर हम अपना सैंपल, ये जो हमने काटा है, ये सैंपल हम इसके अंदर लोड कर देंगे इस तरीके से। अब आप लोगों को पता है डीएनए हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। तो हम यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो कि कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। और यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इसे। अब यहां पर होता क्या है, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये मूव करना स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज इन्हें रिपेल करेगा, तो ये जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे आगे आ जाएगा। और ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर सेकंड वाला फ्रेगमेंट इधर रहेगा और थर्ड वाला सबसे पीछे रहेगा, धीमे धीमे आएगा क्योंकि वो बड़ा है। तो इस तरीके से फ्रेगमेंट्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और किसकी हेल्प से करा है, ये करा है हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। जब हम रेडियो एक्टिव प्रोब से टैग कर देते हैं ना डीएनए को, जैसे कि मान लो ये डीएनए का, डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब हमने इसे अलाउ करा प्रोब से बाइंड करने के लिए। मान लो ये हमारा प्रोब बाइंड कर गया नीले रंग का, जो कि रेडियो एक्टिव टैग था। जब हम इसे देखेंगे फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो वही टेक्निक हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम रेडियो एक्टिव प्रोब को अलाउ कर रहे हैं बाइंड करने के लिए, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना इस तरीके से, उन्हें अलग अलग करना, अलग अलग करना, ताकि ये सिंगल स्टैंडर्ड बन जाए, तभी तो इनसे प्रोब बाइंड कर पाएगा। अगर डबल डबल स्टैंडर्ड रहेगा तो कैसे बाइंड करेगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।